नमस्कार, सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान के जीरादेई में हैं हम लोग और हमारे साथ हैं, ज़रा दिखाइए, दिलीप कुमार सिंह जी। दिलीप कुमार सिंह विशेष रूप से सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इनके सामने ख़ास तौर पे निर्दलीय हिना साहब, राजद से जो कैंडिडेट आ जाए, और एनडीए की प्रत्याशी जदयू से रमेश कुशवाहा की पत्नी, जो यहाँ से पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी जी चुनावी मैदान में हैं। जैसा कि एनडीए प्रत्याशी वो घोषित हो चुकी हैं। सबसे ख़ास बात दिखाइए इनको, इनका चेहरा जो है ढका हुआ है। ये ख़ास बात, एक गमछे के माध्यम से इन्होंने अपना चेहरा ढक लिया है। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई चेहरा ढक के आप चुनावी मैदान में क्यों हैं, तो इनका कहना है कि भाई कुछ विशेष कारण है। बाबू नगरी बनाना है सिवान को। ये सिवान से जीतकर बाबू नगरी बनाना चाहते हैं। क्या है वो बाबू नगरी, इसके बारे में बात करेंगे। दिलीप कुमार सिंह जी, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप लोकसभा का चुनाव मुंह ढक के लड़ रहे हैं। हाँ। मुंह छुपा के लड़ रहे हैं। ये मुंह छुपा रहे हैं, मुंह ढक रहे हैं, क्या मामला है ये? पहले इस पर बताइए कि क्यों ढक मामला रहे ये हैं। है कि हमको पूरे सिवान जिला को बाबू नगरी बनाना है। हाँ। हमको बहुत दिन देखते देखते 1990 से देखते देखते कि यहाँ पर विकास होगा विकास होगा, और उसके बाद भी लोग गोद लेकर के भी विकास नहीं हुआ। यहाँ का सारा पैसा आया, लेकर के हड़प गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक विकास नहीं हुआ। देखते देखते इलेक्शन लड़ने का मूड हो गया और बोले कि हम सिवान को बाबू नगरी बनाएंगे, तब अपना चेहरा दिखाएंगे। तो भाई कैसा बाबू नगरी, क्या है ये बाबू नगरी, जरा बाबू बताइए। नगरी में तो बहुत सा काम है। अब बाबू नगरी बनाना जो सोचा होगा बनाने के लिए, वो कितना बड़ा माइंड रखा होगा, बाबू नगरी कैसे बनाएगा, तो बाबू नगरी आप ही अभी तो सोचे हम हैं नहीं ना? बता सकते। हाँ। अभी उस क्वालिटी को नहीं बता सकते हैं। जब हम जीत करके आएंगे तो अपने करेंगे, दूसरे को क्यों बताएंगे। भाई आप ना पहले से वार्ड हैं, ना मुखिया हैं, ना बीडीसी हैं, ना जिला पार्षद हैं, ना पूर्व विधायक हैं। आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से जागी कि मुझे लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट लड़ना चाहिए? हम तो कोई इलेक्शन नहीं लड़े हैं। हिम्मत है हमारे पास। अपने हाथों से बैनर पोस्टर लिखे हैं, बनाए हैं, लोगों को दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। लोगों को अच्छा लगेगा तो एक वोट है, एक नोट हमें दान में जरूर देंगे। ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं देगा। हमारा बैनर पोस्टर इतना अच्छा है कि लोग पढ़ करके और वोट हमको देंगे। आपका चेहरा तो ये पूरा इलाका जवार में लोग देखा ही होगा, तो फिर ढकने से क्या फायदा है जब लोग आपको देखा चेहरा ही जो होगा? जो लोग हमारे चेहरा देखे हैं, पहले लिख चुके हैं उस बैनर में क्या? कि जो भाई हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारा नाम बताएं, काम बताएं, चेहरा नहीं बताएं। हम बाबू के नाम से 2003 से काम करते हैं। बाबू फर्नीचर हाउस, बाबू ईंट उद्योग, बाबू कृषि फर्म, सब बैनर में लिखे हुए हैं। तो खास तौर पे अरे कुछ मुद्दा है आपका, जैसे एक तो बाबू नगरी बनाएंगे आप। हाँ, एक मुद्दा और है। मुद्दा खास तौर पे क्या है इस लोकसभा मुद्दा हमारा है कि पूरे जिला परिषद, मुखिया, बीडीसी, सबके लिए कुछ न कुछ मुद्दा है। और माताओं के लिए है, 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए है, और खास करके 15 साल से 30 साल के बच्चों को 6,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड साल का देना। ये मुद्दा है। ये हाँ। आप कैसे देंगे? ये तो सरकार देती है। सरकार देती है, हम उसको पास करेंगे, चाहे अपना कैसे व्यवस्था। कैसे पास करिएगा? ये सरकार पास करती है। सरकार पास करती है, उसका व्यवस्था है, पास कराने का भी व्यवस्था है। पास कराया जाएगा। एक आदमी का कम से कम 500 रुपया मजदूरी होना चाहिए दिन का। हम सरकार के पास अपना इलेक्शन लड़ करके जो लोग भी मनरेगा से काम करते हैं, मनरेगा से काम करते हैं, उन लोग को भी 500 रुपया चाहिए। लेकिन सरकार का रेट है कुछ कम है। तो मान लेते हैं कि 4500 रुपया मंथली से स्टार्ट होता है। उस सब देखते हुए उसका व्यवस्था कराया जाएगा। अच्छा, तो चलिए, एक तो रोजगार के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं। लगता है कि एक तो पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड नहीं है। आपको लगता है कि लोग आपके साथ हैं, इस चुनाव में आपका साथ देंगे? और लोग जरूर साथ देंगे, बैनर पोस्टर पढ़ेंगे, साथ देंगे। इसलिए कि हम मंदिर पर भी एक तो बैनर पोस्टर तो सबका लगता है, लोग आप ही का साथ क्यों देगा? बैनर पोस्टर सबका लगता है, मगर हमारा अलग टाइप का बैनर पोस्टर है। उससे लोग सम्मोहित हो जाएगा। सम्मोहित हो गए। हम अपना बैनर पोस्टर एक तो मंदिर पर लिखे थे, लेटर, राम मंदिर पर, जब कोर्ट में डिसीजन चल रहा था,
तो राम मंदिर पर लिखे थे, जो कि न्यूज चैनल में चला भी है, 24 न्यूज चैनल में। उसके बाद उस पर रोक लगा दिया गया है, नहीं चला, एक ही रोज चलबे किया। उसके बाद फिर लिखे हैं अमित शाह जी जब बोले थे कि 1 इंच हम पीछे नहीं हटेंगे, उस पर भी लिखे हैं कि 1 इंच पीछे कहाँ हटना, 1 इंच आगे बढ़ कर के देखें। आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कंधे पर बैठाए रखेंगे। तो अब ख़ास तौर पे आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप तो वैसे भ्रमण कर रहे होंगे, लोगों से समर्थन के लिए जा रहे होंगे, लोगों का साथ मिल रहा है, दिख रहा है आपको कि लोग साथ हैं? हम भ्रमण तो करते हैं, मगर अपना चेहरा छिपाए हैं, किसी को बताते नहीं हैं। घूमते भी हैं तो ढका रहता है फेस? घूमते हैं तो ढका नहीं रहता है, खुला रहता है, सिर्फ खुला रहता है। मीडिया के सामने ढका हुआ है। मीडिया के सामने ढका हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर तो यहाँ तो मान लेते हैं कि इस जवार में सभी लोग जानते हैं कि दिलपा ही आप तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे ही रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, न्यूज बनाते हैं, देते हैं। ऐसे मीडिया में हम उतना चर्चित नहीं होना चाहते हैं कि यही है दिलीप सिंह। अच्छा, फेसवा नहीं दिखाना चाहते? फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। फेस दिखा देंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब फेस जब दिखा देंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अभी जब लोग खर्चा करवाने लगेगा, खर्चा लोग नहीं कराएंगे। अब हमारा काम करने के लिए उसमें पैसा बढ़ाना पड़ेगा, लेबर बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा काम होगा। तो जिला तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा जिला है, जिला कई प्रखंड इसमें आते हैं और ख़ास तौर पे इलाका काफ़ी बड़ा है, लगभग 220 से ज़्यादा पंचायत हैं। कितना आप भ्रमण कर पाए हैं? हम तो अब समझिए कि भ्रमण कर लिए हैं, अभी तक जनवरी से इसमें लगे हैं। जनवरी से लगे हैं, इधर तो कोई ऐसा गांव बाकी नहीं होगा। लोकसभा में कितने प्रखंड आते हैं सिवान लोकसभा में, पता है आपको? 6 प्रखंड है। सिवान लोकसभा में कुल 14 प्रखंड आते हैं। सिवान लोकसभा में टोटल 19 प्रखंड है, 19 प्रखंड में 5 महाराजगंज में बढ़ जाता है, लेकिन 14 प्रखंड आप में आते हैं। अब तक कितना भ्रमण किया आपने? हमने तो इधर आपको समझिए कि यहाँ से पश्चिम साइड में कर लिया। अच्छा, पूरा बचा हुआ है? पूरा बचा हुआ है, पूरा भी उत्तर दक्षिण? उत्तर दक्षिण तो थोड़ा सा इधर तो कोई है ये नहीं है। सिवान जिला लास्ट है, पचलखी तक है, इधर बदली हसुआ के पास तक है, इधर नौतन तक है, बाद इधर कोई बात नहीं है। इधर हम अंदर लड़ाई किससे मानते हैं? हिना साहब से लड़ाई मानते हैं, किससे मानते हैं? या फिर आपके जिला हमारा तो अभी एनडीए प्रत्याशी हैं रमेश कुशवाहा, अभी तक तो हमारा कोई नाम भी नहीं जानता था कि इलेक्शन लड़ेंगे चाहे नहीं लड़ेंगे। अभी तो बैनर पोस्टर हमने न्यूज के माध्यम से लोगों को दिखाए हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कुछ लोग हमें जानते भी पहचानते भी हैं, अब जानने पहचानने लगे हैं कि ये मानेगा नहीं इलेक्शन लड़ेगा। अब और लोग जान जाएगा, लग रहा है। अब और लोग जान जाएगा, जानबे करेगा, पूरा सिवान जिला जानेगा, तभी तो हमको वोट मिलेगा। लड़ाई किसी से मानते हैं आप? हम तो लड़ाई अभी नहीं मानते हैं किसी से कि ये हम लड़ाई में है। किसी से लड़ाई नहीं है आपका? अभी तो किसी से नहीं है, इसलिए कि जब नॉमिनेशन होगा तब हम बताएंगे कि लड़ाई में है या कि नहीं है। जीतेगा कौन? अब जिसके नसीब में होगा, जिसके टीपन में होगा, वो जीत जाएगा। ये तो सही कहा आपने। आपको लगता है कि आपका नसीब चंगा है? हम तो कोई काम किए हैं तो अपने से क्या बड़ाई करें, फेल नहीं हुए हैं। अच्छा, तो मजबूरी हमको जो करा दे, मगर शुरू करने में पैसा नहीं रहता है। कितना ही बड़ा काम हो, हमारे पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, हम काम कर देंगे तो उसको फास्ट करते हैं तो लास्ट भी करते हैं, चाहे उसमें करोड़ों रुपया लगे। आपको लगता है कि आगाज अगर सही है तो अंजाम भी सही होगा? अंजाम भी सही होगा, ये कोई बात नहीं है, हम जानते हैं अपना। जीरादेई खास तौर पे सिवान तो वीर सपूतों की धरती रही है, काफ़ी वीर सपूतों की खास तौर पे आपको बता दें कि आपका जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम से जाना जाता है। तो कई लोगों ने, पूर्व सांसद ने भी इसको गोद लिया था, ओम प्रकाश यादव ने। विकास आपको दिखता है कहीं? विकास तो कहीं नहीं हुआ है। विकास का तो हम गंगा एक रोज दिखाए हैं, अभी न्यूज चैनल में चल रहा होगा, विकास का गंगा दिखाए थे जीरादेई मोड़ से लेकर के और जीरादेई राजेंद्र बाबू के घर तक पूरा विकास का गंगा दिखाए हैं, रोड का भी दिखाए हैं, चौड़ीकरण दिखाए हैं, कितना साफ सुथरा है, कितना। लगता है कि जीरादेई के साथ आज तक सौतेलापन का व्यवहार हुआ है? जीरादेई के साथ आज तक सौतेलापन हुआ है और होते रहेगा। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक कुछ हमको लगता है कि यहाँ के जब तक
लोकल नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही हाल रहेगा जीरादेई का। चलिए, समय काफ़ी कम है, अब तो 25 मई को चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है चुनाव आयोग के माध्यम से, नॉमिनेशन भी अब शुरू होने वाला है। ऐसे में सीवान की जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील क्या करेंगे? सीवान के जनता से कहेंगे, अगर सभी भाइयों को ठीक हमारा बैनर पोस्टर ठीक लगता है तो पढ़ें, देखें, समझें। अच्छा लगता है तो एक वोट है, एक नोट हमें दान में दे। नोट क्यों दे? नोट इसलिए दे कि खर्चा है, हमारे पास पैसा नहीं है, इलेक्शन लड़ना है। जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। तुम्हारी भी जय हो, हमारी भी जय हो। हाँ, सबका जय। चलिए, तो ये थे कई लोगों की डिमांड और थी। एक बात है, हम यहाँ शहीद परिवार से आते हैं जो कि कलेक्ट्रेट में झंडा तोलन के समय में अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। शहीद बच्चन सिंह, उन्हीं के हम भतीजा हैं। अच्छा अच्छा। हम अपना अंग भी दान कर चुके हैं मेडिकल के छात्रों को पढ़ने के लिए 19 में, अपना पूरा शरीर दान कर चुके हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये थे दिलीप कुमार सिंह, सीवान लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं और ख़ास तौर पे कई लोगों का डिमांड था और इन्होंने भी फ़ोन किया था कि भाई खबर चलना चाहिए। लोगों के भी ख़ास कहने पे हमने ये खबर दिखाया और इनकी बातें आपके सामने लाने का प्रयास किया कि ये भी एक ऐसे चेहरा हैं जो चेहरा ढक के चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा ढकने के पीछे राज क्या है, इसका भी खुलासा इन्होंने किया। अब देखते हैं कि सीवान की जनता क्या निर्णय लेती है। 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। जो भी जनता का निर्णय होगा वो सभी के लिए सम्मान्य होगा। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।